प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी में एक बहुत ही रुचिकर कहानी का पाठन करने वाले हैं और उस कहानी का शीर्षक है अच्छा काम। इस पाठ से हमें कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें यह भी सीखने को मिलेगा। तो चलो पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 9, अच्छा काम। बच्चों, अच्छा काम किसे करना अच्छा नहीं लगता है, और अच्छे काम का जो परिणाम होता है वह भी अच्छा ही होना चाहिए। ठीक है, तो हमें हमेशा कोई भी किसी के लिए अच्छाई करते समय यह सोचना चाहिए कि इसका जो परिणाम होगा वो उसके लिए अच्छा है या नहीं। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। एक बंदर था। वह नटखट, बड़ा शरारती, सबको परेशान करता रहता था। सब उससे कहते, कभी तो अच्छा काम किया करो। एक दिन बंदर सोचने लगा, सचमुच मुझे कोई अच्छा काम करना चाहिए, पर अच्छा काम क्या होता है? जैसे कि आपसे भी तो आपके बड़े कहते होंगे ना, कोई अच्छा काम कर लिया होगा, कर लिया करो। तो वैसे ही बंदर से भी कहते थे। तो बंदर सोचने लगा कि भाई ये अच्छा काम होता क्या है, चलो कर लेते हैं। फिर आगे क्या हुआ? बंदर की समझ में कुछ न आया। एक दिन वह यही सोचते सोचते कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे हरा भरा एक खेत दिखाई दिया। खेत में बड़ी बड़ी फूल गोभियाँ उगी हुई थीं। बंदर का एक दोस्त था, खरगोश। इस चित्र में आप देख सकते होंगे ना, बंदर है, यहाँ पर बहुत सारी फूल गोभियाँ उगी हुई हैं, है ना। तो चलो आगे बढ़ते। खरगोश को फूल गोभी बहुत पसंद थी। बंदर ने सोचा, यदि मैं एक फूल गोभी खरगोश को उपहार में दे दूं तो वह खुश हो जाएगा। इससे अच्छा काम क्या हो सकता है भला? उसने तो अच्छाई के लिए सोचा कि चलो, खरगोश मेरा दोस्त है, उसको फूल गोभी भी पसंद है, यहाँ फूल गोभी लगी है तो चलो तोड़कर उसके लिए ले चलता हूँ, उसको अच्छा लगेगा। लेकिन होता क्या है आगे, चलो पढ़ते हैं। बंदर खेत में घुसा और फूल गोभी उखाड़ ली। किसान के कुत्ते ने उसे ऐसा करते देख लिया। वह भौंकता हुआ उसके पीछे दौड़ा। बंदर घबरा गया और फूल गोभी वहीं छोड़ छाड़ कर भागा। बंदर थोड़ा आगे गया तो उसे अमरूद का बाग दिखाई दिया। उसने सोचा, चलो यहाँ से 2 अमरूद तोड़ लेता हूँ। वह खुद खाऊंगा और एक खुद खाऊंगा और एक खरगोश को दूंगा, क्योंकि खरगोश उसका दोस्त था ना। बंदर फुर्ती से पेड़ की शाखा पर चढ़ गया और उसने 2 पके पके अमरूद तोड़ लिए। तभी बाग का रखवाला डंडा लिए आ गया। उसने पेड़ पर चढ़े बंदर को देखा तो शोर मचाता हुआ दौड़ा। घबराहट में बंदर के हाथ से अमरूद गिर गए। वह वहाँ से भी भागा। अब यहाँ से भी उसे भागना पड़ा क्योंकि बाग का रखवाला आ गया था। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या हुआ? हाँफते हाँफते वह एक झोपड़ी के पास पहुँचा। झोपड़ी के आगे चारपाई पर एक बच्चा लेटा हुआ था। वह बीमार था और फल खाने की हट कर रहा था। उसकी बूढ़ी दादी उसे बहलाने की कोशिश कर रही थी। बंदर बड़ा दुखी हुआ। उसके पास बच्चे को देने के लिए कुछ नहीं था। वह आगे निकल गया। उसने एक पेड़ पर चढ़कर थोड़ा आराम करने की सोची। उसे पास ही पेड़ पर लगे कुछ सेब नज़र आए। वह सेब का ही बाग था। बंदर ने
पेड़ पर चढ़कर झटपट कुछ सेब तोड़ लिए। सेब लेकर वह बच्चे के पास गया। उसने सेब बीमार बच्चे को दिए तो वह बड़ा खुश हुआ। उसकी दादी भी खुश हुई। बूढ़ी दादी ने भीतर से एक रोटी लाकर बंदर को दी। रोटी लेकर बंदर दौड़ा दौड़ा खरगोश के पास पहुंचा। वह बहुत खुश था। शायद उसने कोई अच्छा काम किया था। बंदर और खरगोश ने मिल बांटकर रोटी खाई। तो बच्चों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आपको इससे एक शिक्षा भी मिली होगी कि अच्छा काम तब होता है जब हम किसी ज़रूरतमंद के लिए वह कार्य करें। ठीक है, अगर हम किसी ज़रूरतमंद के लिए की सहायता करते हैं तो वह कार्य अच्छा काम कहलाएगा, क्योंकि उसमें हमारी इच्छा भी रहती है कि नहीं, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम खुद के लिए या फिर जिसको ज़रूरत नहीं है उसके लिए कोई कार्य करने की सोचते हैं तो वह कोई अच्छे काम की श्रेणी में नहीं आता है। तो बच्चों, कहानी तो बहुत ही रुचिकर थी। आप सभी इस कहानी को अपनी किताब से भी पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसका आनंद उठाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।